हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। जी हाँ बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फूड वेब व स्टैंडिंग क्रॉप। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे कि फूड वेब क्या होता है। ठीक है बच्चों, इधर देखिए, मैनी इंटरकनेक्टिंग फूड चेन फॉर्म ए फूड वेब। कहने का मतलब ये है बच्चों कि बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाती है? फूड वेब का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए अपने पास में एक एग्जांपल है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि जो प्लांट है, जो प्लांट है, इस प्लांट को कौन खाएगा? रेट खाएगा, रेट को स्नेक खाएगा, स्नेक को हुक खा रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर मेरे पास में एक फूड चेन बनी हुई है। प्लांट को रेट खा रहा है, रेट को स्नेक, स्नेक को हॉक। इसके अलावा बात करें प्लांट को, जैसे कि रेट, जरूरी थोड़ी ना है कि रेट को स्नेक ही खाए, कोई जरूरी नहीं है। रेट को तुम्हारा वाइल्ड कैट भी खा सकता है और वाइल्ड कैट को तुम्हारा लॉयन भी खा सकता है। तो सेकेंड फूड चेन मेरे पास में कौन सी है? प्लांट, रेट, वाइल्ड कैट, लॉयन। ठीक है, इसके अलावा बात करें थर्ड फूड चेन मेरे पास में है कि जो प्लांट है, प्लांट को रैबिट खा रहा है, रैबिट को वाइल्ड कैट खा रही है, वाइल्ड कैट को लॉयन खा रहा है। तो ये मेरे पास में कौन सी फूड चेन हो गई? तीसरी फूड चेन हो गई, प्लांट, रैबिट, वाइल्ड कैट, लॉयन। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहां पर देखो चौथी फूड चेन कौन सी मेरे पास में कि जो प्लांट है, प्लांट को रैबिट खा रहा है, रैबिट को फॉक्स खा रहा है। जरूरी नहीं होता कि रैबिट को हमेशा वाइल्ड कैट ही खाए, रैबिट को फॉक्स भी खा सकता है और फॉक्स को लॉयन खा सकता है। तो यहां पर ये मेरे पास में चौथी फूड चेन हो गई, प्लांट, रैबिट, फॉक्स, लॉयन। ठीक है, पांचवी फूड चेन मेरे पास में बच्चों की जो प्लांट है, प्लांट को जैसे कि गोट खा रही है, गोट को फॉक्स खा रही है, फॉक्स को लॉयन खा रहा है। ठीक है, छठी फूड चेन मेरे पास में प्लांट को जैसे कि गोट खा रहा है, गोट को लॉयन खा रहा है। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर यहां पर बहुत सारी फूड चेन है। क्या सर? यहां पर बहुत सारी फूड चेन है जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यहां पर सिंपली क्या बन गया है? एक वेब बन चुका है, एक जाल बन गया है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फूड वेब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे फूड वेब कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों, मैं यहां पर एक फूड चेन का एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि मैं लास्ट का ले रहा हूं ना, जैसे प्लांट को गोट खा रही, गोट को लॉयन खा रहा है। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं प्लांट को कौन खा रहा है बच्चों? गोट, गोट को लॉयन। इतना क्लियर हो गया? क्या मैं इसे T1 ट्रॉपिक लेवल कह सकता हूं? क्या मैं इसे T2 ट्रॉपिक लेवल कह सकता हूं? क्या मैं इसे T3 ट्रॉपिक लेवल कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो सर। बेटा यदि आपने इसकी क्लास नहीं ली है तो आप लोगों को लेनी चाहिए इसकी क्लास, जो कि मैंने बहुत टाइम पहले ही इसको मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, यदि आप लोगों ने ये वाली क्लास नहीं ली है तो आप लोगों को एक बार ये वाली क्लास जरूर देखनी चाहिए। यहां पर मैंने क्या बताया कि यहां पर मैंने एक फूड चेन ले ली है, प्लांट को जैसे कि गोट खा रहा है, गोट को लॉयन खा रहा है। प्लांट आपका T1 ट्रॉपिक लेवल में आएगा, गोट आपका T2 ट्रॉपिक लेवल में आएगा, लॉयन आपका T3 ट्रॉपिक लेवल में आएगा। ध्यान रखना कि यहां पर जितने भी ट्रॉपिक लेवल है, चाहे आपके T1 हो, चाहे T2 हो, चाहे T3 हो, जितने भी यहां पर टॉपिक लेवल है, सभी का कुछ ना कुछ एक बायोमास है। एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में कि इस टाइम पीरियड में इनका कुछ ना कुछ बायोमास है। चाहे आपका प्लांट हो, चाहे आपका गोट हो, चाहे लॉयन हो, सभी का कुछ ना कुछ बायोमास है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ईच ट्रॉपिक लेवल, जितने भी ट्रॉपिक लेवल है, हैज अ सर्टेन बायोमास, इनका कुछ ना कुछ बायोमास होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका जो फूड वेब और जो स्टैंडिंग क्रॉप है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम बच्चों नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू। यदि कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, वापस से मैं इस टॉपिक को एक बार वापस से एक इजी वे के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चों, तब तक नोट्स बनाइए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।
क्योंकि बच्चों आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम भी आ ही चुके हैं आपके वैसे, है ना। तो बेहतरीन तैयारी कीजिए। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, सी यू।